Now, next is conversion of decimal into any other number. तो जैसे कि हमने ऊपर में देखा है, जैसे कि हमको अगर कोई नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जो भी करस्पॉन्डिंग डिजिट है उसका पहले हम वेट निकालेंगे, वेट को उस करस्पॉन्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट डेसिमल। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा था, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। ठीक है, तो अब इसका हमको रिवर्स परफॉर्म करना है, मतलब डेसिमल को किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो किसी और को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 डेसिमल है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम एक पहले टेबल बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। टेबल बना के अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिलेगा। और भी बहुत सारे मेथड है लेकिन सबसे इजी मुझे ये लगता है। तो 35 डेसिमल को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, पहले 35 लिखेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे बेस से। बेस क्या है, बाइनरी का बेस क्या है, 2 है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, 17 दूनी 34 मतलब 17। तो और उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो जो जब जब आपको रिमाइंडर मिलते जाएंगे, रिमाइंडर उसको हम स्टोर करते जाएंगे। नाउ सेकंड, अभी अभी क्वेश्चन क्या था पिछले वाला, 17। तो 17 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 16, जो मतलब 8 दूनी 16। ठीक है, तो 8 इज द क्वेश्चन फॉर 16, और 17 - 16 क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अगेन अभी अगर इसका पहला वाला क्वेश्चन कौन सा है, 8 है। 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4, और रिमाइंडर 0। 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, जो अभी पिछला क्वेश्चन मिला आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नया क्वेश्चन 2 मिलेगा, और इसका रिमाइंडर क्या था, 0। फिर से इसका पिछले वाला क्या था आपका, क्वेश्चन क्या था, 2 था। 2 को भी हम डिवाइड करेंगे 1, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर से जो पिछला क्वेश्चन है वो 1, तो 1 को लिखेंगे, 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0, और सॉरी क्वेश्चन 0 और रिमाइंडर 1। ठीक है, अब 0 को भी डिवाइड कर सकते हैं लेकिन डिवाइड करने का मतलब नहीं रहेगा। तो जब तक हमको 0 नहीं मिलता है क्वेश्चन में, तब तक हम क्या करेंगे, सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे। ठीक है, सक्सेसिव डिवाइड मतलब जो भी नंबर है उसका क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को आप डिवाइड करते जाएंगे बेस से, नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर नए क्वेश्चन को आप बेस से डिवाइड करते जाएंगे तो आपको नया वाला क्वेश्चन मिलेगा, और हम उसके करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर को हम एक तरफ लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको ये जो रिमाइंडर मिले हैं इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब इसको सबसे इसको सबसे लेफ्ट में लिखेंगे, उसके बाजू ये, उसके बाजू ये, उसके बाजू ये, उसके बाजू ये। तो हमको क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग बाइनरी। तो ये क्या मिलेगा आपको, 35 डेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या मिला आपको, 1000011। ओके, अगेन जैसे कि हमारे पास में कोई दूसरा नंबर है, 137 है। ठीक है, 137 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन परफॉर्म करना है। हमारे पास जो डेसिमल नंबर है उसको हम बेस 2 से डिवाइड करेंगे, और जो क्वेश्चन मिलेगा वो प्लस जो लास्ट कॉलम रहेगा वहाँ पर हम रिमाइंडर डालेंगे। ठीक है, तो 137 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा 68, और रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 68 जो क्वेश्चन मिला इसको हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर डाल देंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आपको नया क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 34, 17, 8, 4, 2, 1। ठीक है, तो 0 जब तक के आपको क्वेश्चन 0 नहीं मिलेगा तब तक के आप सक्सेसिव डिवीजन परफॉर्म करेंगे और रिमाइंडर को लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर रहेगा सबसे नीचे जो क्या रहेगा वो आपका एमएसबी रहेगा, और जो सबसे ऊपर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एलएसबी। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये क्या रहेगा आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो 137 डेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या मिला आपको, 100010001। सो इट इज द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे पास में बाइनरी पॉइंट वाले नंबर है, बाइनरी पॉइंट वाले नंबर मतलब जीरो, बाइनरी पॉइंट के राइट साइड में नंबर है, यहाँ पर बाइनरी पॉइंट के राइट साइड में 0 है तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई नंबर रहा जैसे कि 359, इसको हम अगर अभी हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर मिला है उसको हम बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सक्सेसिव मल्टीप्लाई कर देंगे, जब तक कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट 0 नहीं मिलेगा तब तक कि आप उसको क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, तो 0359 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको क्या मिलेगा, 0718। ठीक है, उसके बाद में ये 0718 है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1.436। अभी देखो यहाँ पर जो
इंटीजर पोजीशन यहाँ पर 1 आया, तो 1 को आप छोड़ देंगे, उसकी जगह आप 0 लिखेंगे, तो 0.436, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपको 0.82872 मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको 0.872 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.744 मिला। फिर अगेन यहाँ पर 1 आया, तो उसको छोड़ देंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो 0.744 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर आपको 1.488 मिला। लेकिन अभी इस केस में आपको शायद ही ये मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आपको 0 मिले, तो कुछ डिजिट आप मल्टीप्लाई करके छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन चलते रहेंगे, ठीक है। और आपको ये जो यहाँ पर इंटीजर नंबर्स मिले हैं, इसको आप अप से डाउन में जाएंगे, ठीक है, मतलब बाइनरी पॉइंट या पॉइंट वाले डेसिमल पॉइंट के जो नंबर रहेंगे, उसके बाइनरी पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा, और जो डेसिमल पॉइंट वाले नहीं है तो नीचे से ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सबसे लेफ्ट वाला डिजिट, तो 0 1 0 1 1 0, तो ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट बाइनरी, ठीक है। उसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 157 35, तो यहाँ पे को 3.14 पाए मतलब क्या रहेगा 3.14, तो 3 को आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो भी आपको मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और 14, तो 14 के लिए आप क्या करेंगे, 0.14 के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सक्सेसिव, तो जो भी आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा वो आप यहाँ पर राइट साइड में, मतलब 0010, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। उसी तरह से डेसिमल टू ऑक्टल भी हम परफॉर्म करना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर अब बेस क्या हो गया हमारा 8 हो गया, तो पर हम क्या करेंगे, बेस 8 से उसको हम डिवाइड करते जाएंगे, सक्सेसिव डिवाइड करेंगे बाय बेस 8, बाइनरी में बेस 2 था, यहाँ पर 8 है, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे अगेन, जब तक कि आपका क्वेश्चन 0 नहीं आएगा तब सक्सेसिव डिवीजन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल डेसिमल टू बाइनरी का, ठीक है। और फिर अगेन बिल्कुल जिस तरह हमने बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी किया है, बिल्कुल उसी तरह से हम डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे डेसिमल पॉइंट के लिए, तो 0.157 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अगेन देखो यहाँ पर 1 को छोड़ देंगे आप, तो 0.256 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 2.048, 0.048 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आपको ये मिलेगा। अगेन जब तक कि आपको ये 0 नहीं मिलता मल्टीप्लाई करेंगे सक्सेसिव मल्टीप्लाई, लेकिन इस केस में भी क्या हो रहा है, आपको ज़ीरो नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ नंबर लेके आप छोड़ देंगे, तो उसको आप अप से डाउन में आप इसको लिखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक्विवेलेंट ऑक्टल, तो ये क्या मिलेगा 0.12030, तो ये हो गया आपका 0.157 डेसिमल का इक्विवेलेंट ऑक्टल, ठीक है। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए उसी तरह से हम हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल को, मतलब वही काम करेंगे, नंबर लेंगे, डेसिमल नंबर लेंगे, उसको हम बेस से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर बेस जो है आपका 16 है, और आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको यहाँ पर एक रिमाइंडर मिलेगा, तो जब तक कि हम सक्सेसिव डिवाइड करेंगे, जब तक कि हमको क्वेश्चन ज़ीरो नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद में उसको हम अप टू डाउन उसको हम ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, तो क्या करेंगे, सक्सेसिव मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, और जो इंटीजर नंबर आएगा उसको आप ले लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 0.2288, तो यहाँ पर 15 है, 15 की जगह आप क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, तो F5, तो ये जो रहेगा 0.135 डेसिमल का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल आपको ये मिलेगा। तो जिस तरह हम किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे, बिल्कुल उसी तरह हम किसी भी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल को भी हम किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको अगर ये 157.23 डेसिमल है, इसको हमें बेस 5 में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, अगेन वही काम करेंगे, डेसिमल नंबर पहला कॉलम रहेगा डेसिमल नंबर का, दूसरा कॉलम रहेगा डिवाइडेड बाय बेस का, तीसरा क्वेश्चन और चौथा रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेस 5 है, तो सक्सेसिव डिवाइड करेंगे बेस 5 से, जब तक कि आपको क्वेश्चन ज़ीरो नहीं मिलता, ठीक है। और डाउन टू अप इसको हम लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग नंबर, तो यहाँ पर 0.23 है, अगेन 0.23 के लिए हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग बेस से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी इंटीजर आपको मिलेगा उसको आप लिखते जाएंगे। और ये कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए,
तो यहाँ पर डेसिमल को हमें बेस 9 में, डेसिमल को बेस 3 में, बेस 7, बेस 4 और बेस 11। अगेन थैंक यू, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। आप आपने अगर अब तक हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और बेल आइकन पे टैप या क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।